ये जो जुलूस मेहंदी ये असल बेसिकली ये रस्म अरूसी है जो कि अरबी रस्म है। बेसिकली अरब की हिस्ट्री ये थी कि जब कोई जंग शुरू हो जाती थी उसको रोकने के लिए या उसको ख़त्म करने के लिए किसी न किसी बच्चे की शादी करवाई जाती थी, कर दी जाती थी, ताकि ये उस शादी की वजह से ही वो जंग रुक जाए। मौला हुसैन अलैहिस्सलाम ने ये अपने भतीजे की ये रस्म अरूसी रखी हुई थी कि मौला कासिम की शादी होगी और ये जंग रुक जाएगी, यानी कि मौला ने हर मोमिन को फ्री किया कि जंग ना हो। चिल्लाई माँ आकर तने पाश पाश पर, चिल्लाई माँ आकर तने पाश पाश पर, उठ कासिम दुल्हन आई है लाश पर, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। तो हेलो फजल आर्मी, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो भाई आज है जी 7 मुहर्रम 1448 हिजरी का 7 मुहर्रम। और भाई आज अल्हम्दुलिल्लाह फाइनली हमारे घर का भाई जो जुलूस होता है वो आन पहुँचे। तो फिलहाल भाई आपके सामने पीछे सफाई हो चुकी है। हसन की और शब्बा की कंपनी आई थी भाई, वासा और सुथरा पंजाब भाई मेरी और कायम की और आपकी वो आ जाएगी थोड़ी देर तक। अच्छा तो भाई हसन की और कायम की कंपनी आई थी, वासा और सुथरा पंजाब, उन्होंने आगे भाई पीछे सफाई सारी कर दी है। वो आ रहा बेबी भाई हैं आ रहा बेबी भाई पीछे फिलहाल अभी आपको दिखाता हूँ। आ जाओ एक बारी वो सफाई उन्होंने कर दी है एंड अब दूसरी बारी वो पानी छिड़काव करके ना पानी का एंड फिर इसके ऊपर दोबारा सफाई करेंगे। एंड सबसे पहले मुझे जो काम करना है वो जाके करना है जी, लाइट्स लेके आनी है, क्योंकि एक तो बाहर लाइट्स लगनी है एंड एक इस रोड के ऊपर लाइट्स लगनी है। इस रोड के ऊपर नहीं आती, बाहर वाली लाइट्स वो खुद लगा लेंगे पापा लोग और इधर वाली हमें लगानी पड़ेंगी और एक अंदर वाली लाइट्स। और दूसरा काम ये है कि हमें जाके भाई मेहंदी लेके आनी है, कल रात मेहंदी नहीं आई। एंड उसके अलावा 1-2-3 काम और भी हैं तो वो आपको साथ साथ दिखाते रहेंगे। एनीवेज वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया बेल आइकन को तो बात नहीं, तो भाई ज़रा चलते हैं जाके आपको साथ साथ ब्लॉग दिखाते हैं। अच्छा जी हसन की गाड़ी ये खड़ी है, सर पता नहीं कहाँ पे बैठा हुआ है। हसन का वर्कर आया है कंपनी के। कई तो हम इस टाइम हसन के अपार्टमेंट में आ गए, हसन की कंपनी के हेड आ गए, हेड ऑफिस में। इधर देखते हैं अब ओनर कौन है और मैनेजर जो आपको बताए थे वही है, ठीक है। शपर की कंपनी भी साथ ही है भाई, वासा। तो भैया 7 मुहर्रम का जो पहला काम हम करने आए हैं वो है जी ये लाइट्स का कुछ करने। ये लाइट्स लगेंगी जुलूस के आगे जो होती हैं बड़ी लाइट्स। उसके अलावा भाई हम यहाँ से लाइट्स लेनी है अपने चौक के जो ऊपर रूट है ना उसके ऊपर लगाने के लिए। भैया सने तो बढ़िया गड्डियां भी हसन ने बर्थडे रखे, बर्थडे जी में। भैया आप कैसे हो, ठीक हो भैया? इतने आप शब्बर की कंपनी है बाबा जी। हाँ अच्छा जी ये वाली लाइट से हम लेने आए थे। चलो चलो शाबाश शाबाश। छाड़ वाली कीड़ी है पैगी भाई रिशाद। चलो उसके अलावा भाईजान सेम सेटअप है 3 मुहर्रम वाला, ठीक है, जहाँ पे 3 मुहर्रम की देगे वगैरह बनी थी उसी जगह पे 7 मुहर्रम का भी सारा सेटअप है, ठीक है। यहाँ पे वो मसाला वगैरह यहाँ पे कायम था, ठीक है। 3 मुहर्रम को भी 7 की भी इसकी यहाँ पे ड्यूटी है। बाकी भाई इधर आगे सारा मसाला जा, ठीक है। देखो का क्या है यार आना वो काम करे शाबा शाबा कर शाम कर लो जी। भाई आलू आगे DHQ ले आके जाना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा जी एक देग इसके अंदर पहले होगी आलू गोश्त की, क्योंकि दोपहर के जो मेहमान आएंगे इधर हमारे मतलब के खानदान वाले उनके लिए दोपहर का जो खाना वधर ही होता है 7 मुहर्रम को, उसके अंदर एक आलू गोश्त की देग होगी। एंड उसके अलावा सारी बिरयानी की मैं भी मुझे अभी कंफर्म नहीं पता कि बिरयानी की कितनी और लेग पीस वाली कितनी है, या शायद सारी बिरयानी वाली, ये भी कोई कंफर्म नहीं पता। माशाल्लाह क्या बात रहा सब क्या बात। बाकी भाई अभी ऐसा ऐसा काम चल रहे हैं तो मेहंदी लेके आएंगे हम 1 या 1:30 बजे, क्योंकि बाद अच्छा 1 बजे ना मजलिस एंड होनी है अशरे की लेडीज़ की, तो उसके बाद ही फिर मेहंदी लेके आएंगे। अब मैं आपको दिखाता हूँ आज का सेटअप, हमारा क्या सेटअप होगा, ठीक है, जो हर साल हमारे 7 मुहर्रम को होता है। तो भाई मेहंदी होगी यहाँ पे आके रखेंगे उसको जब बरामदगी हो जाएगी, उससे पहले जो मेहंदी है वो पड़ी होगी इस जगह के ऊपर, उस जगह के ऊपर या इस जगह के ऊपर, ठीक है। यहाँ पे औरतों की लेडीज़ की पहले मजलिस होगी, दैन मातमदारी होगी एंड दैन फिर वो मन्नत मांगने के लिए आती हैं, ठीक है। मोहल्ले की लेडीज़ होती हैं, साथ में दूर दूर से बड़े भाई औरतें आती हैं, ठीक है, मन्नत मांगने के लिए।
तो वो पहले उधर मेहंदी पड़ी होगी, यहाँ पे लेडीज़ का सारा सेटअप होगा इस जगह के ऊपर। यहाँ पे तो वो शामियाने लगेंगे, इस जगह के ऊपर नहीं लगेगा क्योंकि रात की मजलिस है, ठीक है। एंड रात को यहाँ पे कालीन बिछेंगे, ठीक है। यहाँ पे जेंट्स का होगा, दरमियान में पर्दा लगेगा कनात का, ठीक है। इस जगह पर लेडीज़ होंगी, इस जगह पर जेंट्स होंगे। और उसके अलावा भाई जब बरामदगी हो जाएगी वहाँ से फिर मेहंदी उठा के हम लेके आएंगे यहाँ पे, जैसे लास्ट टाइम किया था, ठीक है। एंड उसके अलावा जो नियाज़ है, जो पहले टाइम की नियाज़ है, वो इधर उठा के करवाई जाएगी। जो दोपहर की जो खाना होगा ना, ठीक है, जो आलू गोश्त की देख बन रही है, आलू गोश्त कह रहा हूँ, आलू गोश्त की जो देख बन रही है, उसका खाना इस जगह के ऊपर होगा विदाउट शामियाना यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है। जो उस दिन शामियाना लगा था वो यहाँ पे नहीं लगेगा, लेकिन वहाँ से लेके वहाँ तक शामियाना लगेंगे और नीचे कालीन बिछेंगे। वहाँ पे लेडीज़ अपना करेंगी, ठीक है, मातमदारी होगी, जो मजलिस होगी। एंड यहाँ पर हम अपना करेंगे, ठीक है। हसन की कंपनियाँ गेन आ चुकी है जी सफाई करने के लिए, ठीक है। तो इस टाइम सफाई हो रही है, जो फाइनल टचेज़ है ना सफाई के वो वगैरह हो रहे हैं यहाँ पे। मतलब जो गड्ढे वगैरह हैं, ठीक है, उनको फिल किया जा रहा है। उसके अलावा जो गंदगी है उसको उठाया जा रहा है यहाँ से। ये पूरे रोड के ऊपर ऐसे होगा इंशाअल्लाह, हर साल ही होता है भाई। फ़िलहाल भाई हमारा सामान आ चुका है जी, ठीक है। ये शामियाना का और कनात वगैरह का कलीन आ चुकी हैं, कनातें आ चुकी हैं, टब वगैरह आ चुके हैं, हमाम आ चुका और उसके अलावा शामियाने आ चुके। शामियाने जो हमें पहले बताया कि इधर लगेंगे। माशाल्लाह माशाल्लाह मेहनत हो रही है, मेहनत हो रही है, मेहनत। शाबाश शाबाश, पहुँचो पहुँचो पहुँचो। हम मौला नहीं आज खयानत करने वाले हो मनूसो। अच्छा बाबा मजा आ गया, हंसने खिलाई भाई। लगता सुनना अपनी कंपनी से वाकई प्रॉफिट हो गया। चला यार उतरा मैंने भाड़े से बाहर। अस्सलाम वालेकुम या अबुल फजल अब्बास अलैहिस्सलातु वस्सलाम। फिलहाल भाई जो हम सबसे इम्पोर्टेंट काम है सेकंड मंथ वो हम करने आए इमाम बार का मेहंदी लेने। लोडर हमारा आ चुका है, इसके ऊपर के लेके आएंगे मेहंदी। तो अब तक चलते जाके मेहंदी उठाते हैं। फिलहाल अपनी मजलिस हो रही है लेडीज़ की, ये पड़ी है जी अपनी मेहंदी माशाल्लाह। तो इसको दोबारा सारा तैयार करेंगे। फिलहाल भाई मेहंदी इसको प्रॉपर लेके जाएंगे पूरी, ठीक है। मतलब हिस्से नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ से फिक्स है ये नीचे से, तो जैसे है वैसे ही ले जाएंगे इसको। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। तो भाईजान फिलहाल मेहंदी पकड़ के लोडर पे हमने लोड करके ना, मैं और नजफ जा रहे हैं जी अब मेहंदी लेने। ठीक है पुत्र, आया वापस ही कहाँ आया। तो भाई पापा अब जाएंगे बाइक के ऊपर, मैं और नजफ मेहंदी के साथ। चप्पलें हमने उतार दी हैं क्योंकि साथ ज़्यारत पड़ी इस वजह से, तो चप्पलें भाई वो आगे पड़ी हुई हैं। पापा अब जाएंगे बाइक के ऊपर, हम ज़्यारत लेके तक पहुँचते हैं। बस एक इशू है कि अल्लाह ना करे कोई तार ना हो जिसके साथ ये अटक जाए, अल्लाह ना करे बस ठीक है। अच्छा जी एक चीज़ ना आपको गूज़बम्स देती है जब आप शिया हो, मुहर्रम हो, या फिर आपको आती है ना यार धूप हो। हाँ धूप हो, और आपको धूप नहीं, धूप वाली बात अलग है कि यहाँ पे जब कभी जान लेके जा रहे हो, लोग आपकी तरफ देख रहे हो ना, बंदे को बड़ा फख्र होता है यार कैसी बात है मौला ने हमें चुना है। उसके अलावा भाई अगर मुहर्रम वगैरह हो तो आपके जब तो आके पूछते ना कि यार जाइली मतलब शाह जी मुहर्रम कितों है, या आज कौन सा मुहर्रम है, आज कितनी शहादत है। बंदा कहता है यार साढ़े रखे भी हम आया गल दसेंगे। अब हम ज़्यादा लेके जा रहे हैं ना, अब हर बंदे की नज़र हमारे के ऊपर है कि क्या चीज़ लेके जा रहे हैं। आपको दिखाता हूँ आगे। देखो पापा देखें ध्यान, जब सारे देखेंगे इधर मौलवी देखो जगह मौलवी देखो, हर हाँ देखो। ये सारी बातें हैं कि जिसके पास माल दौलत है, ये है वो अमीर है। भाई जो मेरी इस चीज़ के अंदर है ना, भाई देखो मेरी ओए 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 जो भाई खिदमत अहले बैत में है ना, खिदमत अज़ाम है भाई, इससे भर के कोई चीज़ ही कोई मातमी हो, बंदा विलायत वाला हो, ठीक है, अली वलील्लाह पढ़ने वाला हो, मातमी हो, मजलिस सुनता हो, ठीक है। मैं कहता हूँ उसको कायनात की हर खुशी में रहेगा अल्हम्दुलिल्लाह। आगे पीछे ऐसी गर्मी होती ना, हमें कहा जाता है कि खड़े हो जाओ 2 घंटे औखे और जुलूस हो बड़ा सानू 4 घंटे खड़ा रखो, सानू फख्र होता है। अब हम जा रहे हैं गर्मी के अंदर, ठीक है, महसूस ही नहीं हो रही, कह रहे कोई बात सीधे ले जाओ, सीधे जान दो
तो भाई ये है हमारा बड़ा बाजार, इधर हर बंदा ही देखेगा भाई, इधर हमारा बड़ा फटा रहा है इस बाजार के अंदर, ये जुलूस के लिए बड़ी भाई कुर्बानियां दी हैं, फिर जाके अल्हम्दुलिल्लाह भाई जुलूस पर बड़ी कुर्बानी। चलो चलो माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा जी मेन मसला है यहाँ का, वो देखें तारे ना नीचे है इसकी, तो बस अल्लाह खैर करे, इधर से खैर सलामती के साथ गुजर जाए। बाबे सारी तार एक रोको, अब बिजली आ रही है, रुक जाओ ध्यान हाथ थोड़ा है। चलो जान दो जी जान दो जी, इधर मुश्किल है थी, बाकी सारा रास्ता मैं कहना बाबे तो लाना चाहिए नहीं, मैं के जान दो। फिलहाल भाई हम पहुंच चुके हैं घर पे नदी लेके, तो अब नदी खा के वो लेके रहते हैं हम, वो लाइन नहीं आया थी और फिक्स ना वो उतारी नहीं है। उतारी बाबे तो भाई अज़ादारों के लिए ना मीठे पानी की छबील भी बनाई है, मुझे लगता है ये आज ही रह गई है, काफ़ी ज़्यादा बनाई थी लेकिन ये आज ही रह गई क्योंकि हम पीछे से वो गए थे लेने मेहंदी, तो ये पी पू ली इन्होंने। तो भाई अब जो नेक्स्ट सबसे इम्पोर्टेंट टास्क है ना वो है जी पंखों का उधर पहुंचाना 7 नंबर जगह पे, मतलब कि मस्जिद वाली जगह पे। तो भाई हमारे जो पंखे हैं वो तो अब लेके हम जाने लगे हैं बाइक के ऊपर, बाकी ऐसा ऐसा घरों में से पंखे वहाँ पे पहुंचाएंगे, बाकी हम ये काम मुकम्मल करते हैं क्योंकि पिछले टाइम ना निकल रहा है बड़ी स्पीड के साथ और काम भी काफ़ी पड़े हुए हैं करने वाले। शेरदा बच्चा नाम मुर्शिद जी। हाँ भाई ब्रो आपने तो शाम को आना था। भाई हम टाइम से आ गए हैं आपके लिए। थैंक यू ब्रो। मुर्शिद हाउ आर यू? फाइन ठीक ठाक। मेहंदी की जो सारा ऊपर लगा हुआ था ना पिछले साल का वो उसके अंदर इकट्ठा कर दिया उतार के, जो मस्टेरी लगी हुई थी ना, ये फूल लगे हुए थे, हार लगे हुए थे, तो ये सारा उतार दिया इस टाइम। बाकी अब बस ये फाइनल रह गए, ये समर खुद उतार के क्योंकि माशाल्लाह इसका कद है, तो इसलिए भाई ये वो माला आ गई एंड इधर सेरा वगैरह पड़ा हुआ था और गाना भी पड़ा हुआ था, वो सारा उतार के ना तो इसके अंदर डाल दिया। तो भाई ये जो कपड़ा है इसके ऊपर ये मैं दिखाता हूँ आपको, ये उतार के तो इसको धोएंगे, ठीक है, धो के भी इसके ऊपर दोबारा सवार करेंगे। और हमने 2 साल पहले या 3 साल पहले ये जो ऊपर है ना, ये मैं आपको दिखाता हूँ, ये चीज़ ये है पेपर लगा हुआ है आई थिंक चॉकलेट पेपर, ये उतार के तो हमने इसको चेंज किया था। अब ये इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर इसको दोबारा करना पड़ेगा चेंज। अब इधर क्या कर रहे हो मोटा भाई, आप फ्री बैठे हुए हो? फिलहाल भाई ये अदील भाई ने ना हमें एक काम कहा था, ये ना हम सुबह 8 बजे आएंगे और वो अदील भाई पहुंचे हमारे पास 11 बजे। अदील भाई ये चीज़ अच्छी नहीं है आपकी। नहीं मैंने रात 8 बजे कहा था, सुबह की तो बात नहीं कर सकता। क्यों? मैं तो 9 घंटे पहले आ गया इनके पास। कोई नहीं अदील भाई, आपके घर का जरूर साहब आपको आना तो पड़ना था। नहीं ऐसी कोई बात नहीं, मैं तो गली का ज़्यादा लेने आया था, तो गली सही हो गई कि नहीं हुई? ओके सही, हाँ बिल्कुल ठीक है, गली ओके ओके। और सुनाए अदील भाई आप, सब शुक्र मालिक। अभी तक कैसा मुहर्रम आपको दिख रहा है? मौसम ठीक जा रहा है, मेरा मौसम ने ज़्यादा तंग नहीं किया, लेकिन हल्का फुल्का किया मगर ज़्यादा तंग नहीं किया। भाई माशाल्लाह हल्की इस बारी के भाई बड़े कहते हैं बम्बे में लग रही हैं, ठीक है। उसके अलावा भाई मामू भी आ चुके हैं। मामू अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है मामू जी? ठीक है, फिट हैं मामू? आज का बिरयानी का कुछ सेटअप चेंज है ना, उसका न्याज का, मतलब लास्ट ईयर के सेम ही है? ड्रम स्टिक है कि वो बिरयानी है इससे इस बारी बिरयानी है ना? और मामू ठीक है। फिलहाल भाई अब ऐसा ऐसा काम ना अपने इख्तितामी मराहिल की तरफ बढ़ रहा है, तो फिलहाल भाई अब हल्की हल्की ना हवा चलनी शुरू हो चुकी है, लेकिन भाई गर्मी भी उसी लिहाज से ना ज़्यादा है। बाकी भाई अब ना लेडीज आएंगी घर की, ठीक है, उसके बाद वो मेहंदी वगैरह का जो सारा सेटअप वो चेंज करेंगे। और इस बारी उम्मीद नहीं है कि इन्होंने इरादा बनाया कि ना जो मेहंदी की जो सजावट है ना वो चेंज की जाए। इस बारी मसारे की जगह ना जो कलियाँ नहीं होती उसके हार से सजाया जाए इसे। तो
भैया पहले ना जो आलू गोश्त का जो गोश्त है वो आ चुका था। फिलहाल हम जा रहे हैं जी अब बिरयानी के गोश्त लेने, बिरयानी का गोश्त लेने, ठीक है। तो मैं हूँ अली भाई हैं, साथ समर है। बाकी पहुँचते जाके गोश्त पकड़ते हैं वहाँ से काका भट्टी से एंड फिर निकलेंगे वापस से। मेरे मुंडे ने पिछले साल की मुंडे सी उन्हें चलवाई सी। फिलहाल भाई गोश्त कुछ यूँ ये इधर आ चुका है और कुछ गोश्त वो सामने। तो ये गोश्त पकड़ते हैं, अब निकलते हैं। बाकी भैया आज अली भाई ना ठंडियाँ कर रहे हैं बड़ी ज़्यादा, बहुत ठंडी कर रहे हैं। चलो खज्जल ही करायो तो भी ठंडियाँ कर रहे हैं। चलो दियो पैसे ना, ध्यान अली भाई, ध्यान ना, ध्यान ना, ध्यान ना, ध्यान ध्यान हो तो जल्दी भाई, जान इधर लगी हुई है जिसकी। ले बस करो करो, बिस्मिल्लाह करो। कैसे मन गुस्सा है कोई देने नहीं, पे आके दो आए थे। अच्छा जी, फिलहाल एक गिलास मिल चुका है, अभी बैठा है। ये हमारा ही हौसला है, आपका कोई हौसला नहीं। आप फारग हो। ओ गिलास उधर काटो कैमरे मैन। जब करके मिला के कितने मारी थी चलो मुझसे उधर ले गया, उधर ले गया और कर दे बस फिलहाल भैया न्याज तैयार हो चुकी है, जो कि दोपहर का जो खाना होगा ना उसकी देख तैयार हो चुकी है आलू गोश्त की। तो ये मेहमान आ जाए फिर शुरू करते हैं। तो फिलहाल भाई लाइट्स का लगना शुरू हो चुका है, ठीक है। वो कुछ लाइट्स आ गई, ये कुछ लाइट्स आ गई, एक यहाँ पे लगेगी, एक वहाँ से अंदर लगेगी, वहाँ से इस साइड पे, फिर बाकी इस रोड के ऊपर लगेंगी। और जो बाकी बड़ी लाइट्स है ना वो मेन क्या कहते हैं उसे रोड के ऊपर लग चुकी हैं। जो बड़ी 7-8 लाइट्स हैं ना, जो मेजर लाइट्स हैं वो लग चुकी हैं रोड के ऊपर। तो भैया फिलहाल ना न्याज आ चुकी है, जो कि दोपहर का मैंने आपको बताया था ना आलू गोश्त, तो वो आ चुकी है। फिलहाल सारे बैठे हैं इधर, ठीक है। मैं आपको कर नहीं सकता क्योंकि सारी फैमिली बैठी है। न्याज करते हैं, देन आपसे मिलते हैं। तो फिलहाल आलू गोश्त है और साथ नान है। फिलहाल भाई कनाते वगैरह भी लग चुकी हैं सारी, ये पता नहीं किसने उतार दी। लाओ लाओ इन्हें जल्दी, कनाते वगैरह भी लग गई भाई इधर, ठीक है। जो उस दिन वाला सेटअप था सारा, बस इधर कल इन बिछेंगे, लेकिन शाम में आना कोई भी नहीं होगा इधर। शाम में आने से लगे होंगे इस साइड पे। अल्हम्दुलिल्लाह भाई अपडेट यहाँ से कुछ यूँ है कि देखो वाली जगह से कि एक ये गर्म बड़ी गर्म सी, एक ये दो जगह तैयार हो चुकी हैं, तीसरी हम पे है, चौथी तैयार हो रही है, ठीक है। 4 जगह टोटल हैं। और भाई वन मोर थिंग कि ना हमारे मुर्शिद आ चुके हैं, ठीक है। फाइनली मुर्शिद क्या हाल है मुर्शिद? ठीक है, राजी हो? अल्लाह का शुक्र। मुर्शिद आपकी तबीयत कैसी है? अच्छा जी भाई कि ना ज़रा वो किडनी की क्या कहते हैं वो पथरी नहीं होती, वो आ गई थी भाई के 2, तो काफ़ी तबीयत खराब रही है भाई की 2 दिन में, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ यार। और भाई हमारे साथ इंशाल्लाह हल्का पड़ेंगे इंशाल्लाह, 7, 8, 9, 10 हमारे साथ ही हैं। बाकी बड़े पापा भी आ चुकी हैं भाई। आपको ना मैं इस ब्लॉग के अंदर हिस्ट्री बताऊँगा मेहंदी की, बड़े पापा के मुँह से, ठीक है, बड़े पापा की ज़ुबानी। वो आपको भाई डिटेल में बताएंगे कि मेहंदी कहाँ से स्टार्ट हुई, कैसे, क्या कुछ हर चीज़ कर ब्लॉग में कैसी गई मेहंदी। नौशाबी साहब कैसे हो, ठीक हो? अच्छा साबर भी इधर ही है, मती भी इधर ही है, ये भाई भी हैं। तो ये इनकी ड्यूटी इधर की है, बाकी की ड्यूटी उधर की है। अच्छा जी, बाकी भाई 3 जगह बन चुकी हैं, 1 रह गई है। और बाकी 7 मुहर्रम की जो हिस्ट्री है ना वो मैं आपको पापा की ज़ुबानी सुनाऊंगा। 6 और 7 मुहर्रम की हिस्ट्री वो आज कल वाले व्लॉग में आपको नजर आ जाएगी, कल गुजरे हुए व्लॉग में। भाई यहाँ की अपडेट कुछ यूँ है कि लेस्को के वो क्या कहते हैं कंपनी आई हुई है, लेस्को के वर्कर्स आए हुए हैं यहाँ पे तारें ऊंची करवाने के लिए। उसके अलावा भाई लाइट्स वगैरह लगाने के लिए वो मीटर की तार ना ज़रा ढीली थी, तो उन्होंने उसको ना अब ज़रा टाइट किया। उसके अलावा भाई यहाँ पे लाइटें वगैरह लग रही हैं, ये लाइट लगी है, इसको कनेक्शन लगा है इधर। उसके अलावा भाई एक वो साउंड लाइट लगी है, मैं दिखाता हूँ आपको, वो बिल्कुल सामने, ये वो सामने लाइट लगी हुई है, ठीक है। वो उसका कनेक्शन वहाँ पे कहीं किया होगा। तो ये लाइट है कि इधर का जो रूट है ना इसको रोशन कर देगी। फिलहाल भाई मेहंदी का सामान आ चुका है, मेहंदी सजनी तैयार हो चुकी है। तो लास्ट टाइम जो मिस्त्री का सामान था वो नहीं है, इस बार थोड़ा चेंज है।
मेहंदी के सामान के अंदर ही भाई ये गाना है, ठीक है। उसके अलावा भाई ये जो सी होती हैं मेहंदी के अंदर वो प्लेटें जिसके अंदर वो मेहंदी लगा के मोमबत्ती लगाती हैं वो है। इधर भाई ये कुछ मेहंदी का ही सामान है। सेरा नहीं है? अच्छा जी ये सेरा है, ठीक है माशाल्लाह सुंदर सेरा है। इसके अलावा ये चारों साइडों पे लगेंगे ये कलियों के हार, ठीक है। और ये दरमियान से ये चीज़ है ना, इसके अंदर लगेंगे ये फूलों के हार। और ये जो गेट है ना इधर, इसके ऊपर ये हार लगा के जैसे वो क्या कहते हैं उसे गेट बनाते हैं ना, ठीक है, मेहंदी का वैसे गेट बनाएंगे। और जो मेन जो उसका मेन दरवाज़ा ना जो फ्रंट होगा उसके ऊपर भाई इसको लगा के तो वो लगाएंगे जैसे सेहरा बनाएंगे इसका फूलों का। बाकी भाई हमारी मेहंदी काफ़ी जगह से टूटी हुई है, ये देखें यहाँ से टूटी है, इसको मरम्मत करवाना है लेकिन टाइम नहीं है अभी। उसके बाद भैया ये मल्टी लाइटें हैं, मल्टी और गोल्डन जो है वो गुम्बद के ऊपर लगेंगी। आई गोल्डन है वाली में अच्छा ये गोल्डन है, ये लगेंगी गुम्बद के ऊपर। और ये वाली मल्टी है ये इसके ऊपर साथ ना लहराती जाएंगी। चेक करें ये सेल डालेंगे, ठीक है। ये सारे सेल भी लेके आए हैं इसके अंदर डालने के लिए, ये चेक करो। ये वो होती है ना तार वाली, वो नहीं है, ये इसके अंदर सेल डालेंगे और ये चलेगी। फिलहाल भाई एक लाइट इधर लग चुकी है, ठीक है, जो कि मातम के ऊपर पड़ेगी, मतलब जुलूस के अंदर। और एक लाइट लग रही है उस साइड पे, मामू लगा रहे हैं लाइट, ठीक है। तो ये बेसिकली बजेगी सारी जुलूस के ऊपर। यहाँ जो जुलूस होगा ना उसके ऊपर यहाँ से भी लाइट बजेगी, इस साइड से भी एंड उस साइड से भी। फिलहाल सीन की जुआ के सारी देखें तैयार हो चुकी हैं और भाई यहाँ से सारी देखें शिफ्ट हो चुकी हैं जी। इस जगह पे एक ये है, दूसरी वो है एंड आई थिंक सो थर्ड वन वो पीछे पड़ी है, ठीक है। तो अभी पहली भाई पैक हो रही है, बल्कि एक पैक हो चुकी, दूसरी पैक हो रही है, ठीक है। पैकिंग के ऊपर एज इट इज़ एज ऑलवेज मामू जुल्फ़कार हैं, ठीक है। पैकिंग के ऊपर साथ बच्चा लोग हैं। और इस बारी भाई जो चीज़ डिफरेंट होती है कि पैकेट में एक देग, जो शॉपर में एक देग तैयार होती है, पैक होती है, बाकी सारी इन डब्बों के अंदर होती है, ठीक है। तो फिलहाल भाई 400 डब्बा है जिसके अंदर हमें ये पैक करनी है। फिलहाल भाई बच्चे लोग लगे हुए हैं सारे पैक करने के लिए, मामू उधर अपनी पैकिंग कर रहे हैं। फिलहाल भैया लेके जाने डब्बे, और डब्बे ख़त्म हो चुके हैं, तो ये लेके जा रहे हैं डब्बे, क्योंकि अब जितनी जल्दी हो सकेगा सामान पैक करना है। तो ये कुछ डब्बे हैं 200 है आई थिंक सो, तो जितनी जल्दी हो जाएगा उतना बेटर है, फिर हम इजी होकर ना अपना काम करेंगे, नहीं तो भाई वो हाल वही पड़ेगा। फिलहाल भाई रेडी आ चुकी है, जिसके ऊपर लेके मेहंदी लेके जाएंगे। फिलहाल इसको गुस्ल दे रहे हैं, तो ये आज मेहंदी, इसके ऊपर काला कपड़ा बिछाएंगे एंड देन फिर इसके ऊपर आमद होगी, इसके ऊपर मेहंदी। फिलहाल भाई कोई वापडा के ना लाजिम आए हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी यूज़ की रही है, इस वजह से वो अच्छे सामान वगैरह लेने हैं पापा से। तो अब आगे का प्रोसीजर पापा बताएंगे क्या होगा। तो फिलहाल भाई सीन कुछ यूँ है कि इस टाइम हम बैठे हैं जी बैठक के अंदर। मेरे साथ मौजूद हैं जी शानी भाई कैसे हैं, पापा हैं बड़े पापा, उसके बाद भाई शहनशाह भाई और मोटी शाह जी। अब मैं आपको बताता हूँ पापा की ज़ुबानी के साथ मुहर्रम और मेहंदी की हिस्ट्री क्या है, ठीक है। बड़े पापा और छोटे पापा की ज़ुबान। हाँ पापा पहले बड़े बताएंगे बेटा, चले। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। अजब तमाशा है इस्लाम की तकरीर के साथ, अजब तमाशा है इस्लाम की तकरीर के साथ, कत्ल सरकट हुसैन का नारे तकबीर के साथ। करबला की रेत पे पड़ा हुआ है देख लो, करबला की रेत पे पड़ा हुआ है देख लो, मस्जिद में ढूंढ दो कि तुम किस इस्लाम को। आज 7 मुहर्रम है और दुनिया आलिम में आज मौला हज़रत कासिम अलैहिस्सलाम के हवाले से ये जुलूस महदी निकाले जाते हैं पूरी दुनिया में। ये जो जुलूस महदी है ये असल बेसिकली ये रस्म अरूसी है, जो कि अरबी रस्म है, इसकी ताबीर अरब से हुई है। और आज भी करबला में चले जाएँ, वहाँ भी आज भी खैमा का अरूसी मौजूद है, आज भी, यानी 14 साल गुजरने के बाद भी अरूस है, खैमा अरूसी आज भी मौजूद है, जो इस बात की निशानदी करता है कि ये रस्म अरब की रस्म है, सिर्फ इंडिया की रस्म नहीं है। यानी कि कुछ लोग ये इतराज़ करते हैं जी ये सिर्फ इंडिया और पाकिस्तान में होता है, ऐसा नहीं है। ये दुनिया आलम में ये रस्म बनाई जाती है, रस्म अरूसी के नाम से।
बेसिकली अरब की हिस्ट्री ये थी कि जब कोई जंग शुरू हो जाती थी उसको रोकने के लिए या उसको ख़त्म करने के लिए किसी न किसी बच्चे की शादी करवाई जाती थी, कर दी जाती थी, ताकि ये उस शादी की वजह से ही वो जंग रुक जाए। और यही करबला में हुआ है। जब ये जंग शुरू हुई है, मौला हुसैन अलैहिस्सलाम ने ये अपने भतीजे की ये रस्म अरूसी रखी हुई थी कि मौला कासिम की शादी होगी और ये जंग रुक जाएगी। यानी कि मौला ने हर मोमेंट कोशिश किया कि जंग ना हो। और ये रस्म बड़ी पुरानी रस्म, और ऐसा भी हुआ कि 400 साल चंगे होते रही हैं और उनका इंजाम ये होता है कि जो ये रस्में। मैं बताता हूँ जी, बिल्कुल ठीक है जी। ये असल हिस्ट्री यही है। कल 6 मुहर्रम था, आज 7 मुहर्रम आ गया है। जो बड़े सगीर पाको हिंद के जो अफराद हैं, ख़ुसूसन करबला में ये एक रवायत चलती है कि हम 10 मुहर्रम से पहले 2 जो शहादतें मनाते हैं। 6 को है मौला जनाब अली असगर की जनाब जुला जो बरामद होता है। 7 को जनाब शहज़ादे कासिम का जो मेहंदी है उसका जूस बरामद होता है। इससे पीछे चले जाएँ तो 5 मुहर्रम आता है, वो जनाब ओनम मोहम्मद की शहादत के हवाले से है। असल शहादत 10 मुहर्रम है, लेकिन रवायात के मुताबिक जो हम मनाते हैं वो ये दिन है। तो कहना ये है कि कोई बंदा जिसके दिल में ये ख्याल हो कि ये पाको हिंद की रस्म है तो ये गलत है। आज से 1400 साल पहले से भी, जब से अरब है, अरब की रवायत थी कि जब जंग नहीं टलती थी तो उधर क्या करते थे, अपनी बच्ची के जो वो शादी रख लेते थे, अपने बच्चे का शादी रखते थे और पैगाम भेजते थे कि आप हमारी शादी में शामिल हो जाओ। और उसी वजह से एक पैगाम जाने की वजह से पूरी जंग जो है वो ख़त्म हो जाती थी। तो ये पाको हिंद का जो रवायत नहीं है। आज जो है उस शहज़ादे की शहादत है जो जनाब हसन मुज्तबा का शहज़ादा है, रसूल खुदा के बेटे का बेटा है। तो करबला में जनाब शहज़ादे कासिम का जो किरदार है, जो शहादत है, वो सबसे एक तरह मुख्तलिफ है। मौला कासिम की शहादत ऐसी शहादत है जिसमें कि शहादत नहीं हुई, लाशा पर माल हुआ है, और उसका लाशा पर माल हुआ है जो रसूल के बेटे का बेटा है। दूसरी नस्ल में बेटा आता है, उसकी शहादत होती है, और इस तरह से दर्दनाक शहीद किया गया जिसकी मिसाल नहीं मिलती। मौला हुसैन ने कोशिश की है कि किसी न किसी वजह से जंग टल जाए। मौला हुसैन जंग के हक में थे, लेकिन यजीद था, क्योंकि 4 मुहर्रम को उसने पैगाम दे के भेज दिया है इब्ने साद जो है उसके मलून के पास कि इसका जो है मौला हुसैन का पानी बंद कर दो और जितनी अजीतें दे सकते हैं वो दे दो, ताकि वो तंग आकर बैत के लिए मजबूर हो जाए। मौला हुसैन ने ना कर दिया। आज 7 मुहर्रम वो दिन है जिसमें जिस दिन मुकम्मल तौर पर पानी बंद हो गया है। और आज के दिन की एक रवायत मिलती है कि मौला हुसैन से कहा गया है, मौला हुसैन ने मौला अब्बास से कहा कि खैमे उखाड़ के पीछे ले आओ, और मौला हुसैन ने बड़े दर्दनाक लहजे में बोला है कि मौला ये मुझसे कह रहे हो, अब्बास से कह रहे हो। तो आज का दिन जो है वो करबला के बिल्कुल करीब है। मौला हुसैन हमारे पास 2 दिन के मेहमान हैं, शादी शुरू हो जाएंगी। इसके अलावा आपने कुछ बताओ? नहीं बस इसके अलावा भाईजान आज के जो अपना हिस्ट्री थी 7 और 6 मुहर्रम वो पापा की ज़ुबान आपने सुन ली है। अब सीन कुछ यूँ है कि कुछ ही लम्बे रहेंगे, उसके बाद फिर भाई हमारी मेहंदी तैयार हो जाएगी एंड हमारी जो न्याज है वो पैक हो चुकी है। उसके बाद भाई फिर बाकायदा मोमिनीन आना शुरू हो जाएंगे। एक जुलूस है वो भी बरामद हुआ है, तो उसका जैसे इख्तिताम होगा वो फिर आएगा जुलूस यहाँ पे, सारे मातमी आएंगे एंड देन भाई फिर मुसाइब के बाद मेहंदी बरामद होगी, फिर बाकायदा जुलूस बरामद हो जाएगा। प्रभु क्या टाइमिंग है आज की, आगे की शेड्यूल? टाइमिंग बेटा हमारी 7 से 10 है, लेकिन आधा घंटा हम वेट करते हैं। जो अपने मोमिनीन हजरात हैं, हमारे जो मेहमान हैं, जो अज़ादारान हैं, लेकिन 7:30 बजे हमने जो जाकर है वो पहला जो है हमारा वो पड़ता है, जो बरामदगी करवाता है वो बिठा देते हैं। 5 से 10 मिनट वो बरामदगी करवा के तो फिर ऑनवर्ड जो है वो पहले हमारा अरशद भट्ट साहब के घर में जो है वो जुलूस का पहला इख्तिताम होता है, एंट्री होती है। उधर से हम रीयूनियन हो के फिर हम जाती हैं इमाम बारगाह के तक। 10 बजे हमारी जो पहुँच है। ठीक, बाकी मामू आ चुके हैं, पैकिंग करके होगी पैकिंग सारी? हाँ ये अभी कर रहे हैं। अच्छा अभी डब्बों की हुई है और मोमोज की शॉपरों की? नहीं, डब्बों की कर रहे हैं, शॉपर भी होंगे 1 से सही हो, 4 की पैकिंग कंप्लीट। ठीक हो। बाकी फ़िलहाल भाई अब मेहंदी पैर तैयार हो रही है, आपको आके मेहंदी दिखाती हूँ और उसके बाद भाई फिर नहा धो के फ्रेश होके ना कपड़े चेंज करके फिर आपसे मिला। न्याज पैक हो चुकी है और भाई
ये सारे डब्बे हैं जो कि तकसीम होने और इसके बारे में मामू कुछ कहना चाहते हैं जी मामू जी? नहीं मैंने क्या कहना है इसके बारे में, मौला की नाराज है। बेशक हमने तो नौकरी देनी है, बेशक नौकरी की है, लेकिन आज के सारे सिस्टम के जो ना हीरो वो आपके छोटे मामू हैं। अच्छा जी, आज की सारी जो न्याज पैक की मामू ने की है और मैंने पार्टिसिपेट किया है, नहीं वो बकौल मामू के आज के हीरो मामू आप काम करेंगे। जी जी ऐसे ही। स्पेशली मदद अली और हाँ सर, मैं बच्चा हाँ। बच्चा पार्टी। हाँ जी बचा बात। बाकी भाई ये मामू कितने डब्बे हैं? 400 ना? ये 400 है, इसके अलावा वो पैक की शॉप है। शॉपर हो गई। बाकी भाई अभी आधी देख पड़ी है माशाल्लाह से और अभी ये सारे शॉपर पैक हो चुकी हैं। तो अभी ये हाँ जी वो चौथी देख बल्कि पाँचवीं देख भी घर पड़ी है जिसके अंदर वो आधी घर के अंदर घर के लिए होगी, जो घर में लेडीज़ होंगी जेंट्स होंगे, ठीक है, घर की। एंड उसके अलावा भाई सारी न्याज ये आ गई। एंड अब ये जाएंगी उस वैसे शॉपरों के अंदर या टब के अंदर या फिर वो लोडर आएगा उसके अंदर लेके जाके बट्टों के घर के पास ये तकसीम करेंगे। फिलहाल भाई ये सारी न्याज तकसीम वो पैक हो चुकी है माशाल्लाह से। तो मामू हमारे बड़े मामू और ये बच्चा लोगों ने ये सब ये पैकिंग करी है, ठीक है माशाल्लाह। फिलहाल भाई ये कुछ क्वांटिटी है, ठीक है, हर डब्बे के अंदर बनने की माशाल्लाह से, ठीक है। ये राउंड अबाउट 1/2 kg होगा, ठीक है, हर ये डब्बा, ठीक है। तो माशाल्लाह अब इसके अंदर ये पैक हो रही है, साथ में इसके ऊपर लगा रहे हैं जो रखते हैं, आपको दिखाता हूँ। ऐसा ही नहीं करो, ये रखते पड़ी हुई यहाँ पे, इसके ऊपर ये फिक्स करती हैं। 1/2 kg में लग रहा है, थोड़ा सा कम है लेकिन इतना कम भी नहीं है, लेकिन 1/2 kg नहीं है, इससे थोड़ा कम है। तो फिलहाल माशाल्लाह भाई मेहंदी सारी तैयार हो चुकी है, ठीक है। तो ये है कुछ मेहंदी की लुक माशाल्लाह माशाल्लाह। इस बार ना ज़रा चेंज है क्योंकि पिछली बारी सारी मसाले लगे होते, लेकिन इस बारी ना सिर्फ कलियाँ और ये फूल और बस और ये लाइट्स वगैरह लगी हैं, ठीक है। तो उसके अलावा भाई ये सेहरा आ गया सामने माशाल्लाह। इधर आगे गाने 2, ठीक है। ये निस्बत आपको पता है कि जनाब कासिम अलैहिस्सलाम से होती है। तो ये कुछ है, ठीक है, मेहंदी आज की लुक मेहंदी की माशाल्लाह। बाकी मैं आपको ना अब सिनेमैटिक के अंदर दिखाता हूँ। रात के अंधेरे में भी दिखाऊंगा, ठीक है, कैसी लग रही है मेहंदी। बाकी आप ये दिन के अंदर देख लें। तो बाकी मैं आपको ना रात के अंदर जब थोड़ा सा अंधेरा हो जाएगा ना, अभी तो अच्छी खासी रोशनी है, ऐसी अंधेरा को आपको तब भी दिखाऊंगा। और भाई ये लड़ियाँ चारों साइड पे है, ठीक है, सिर्फ फ्रंट पे नहीं है, चारों साइडों पे भी हैं। ये फूल कलियाँ ये चारों साइडों पे हैं, ठीक है, चारों साइडों के ऊपर ये भी है, ये पता नहीं क्या कहते हैं इसे। इसके अलावा भाई नीचे सारा मेहंदी का सामान पड़ा है, ये लहद आ गई। उसके अलावा भाई ये मेहंदी की जो वो होती हैं प्लेटें जिसके अंदर मेहंदी लगी होती है माशाल्लाह। अल्लाह भाई हमारी कबूल फरमाए। फिलहाल भाई आपको एक बात बताता हूँ कि मेरा एक कज़न है, उसका नाम है यावर जैदी, वो इस टाइम होता है जी दुबई। तो वो मेरा चाइल्डहुड कज़न है, मतलब हर एक जो बचपन है मेरा उसका और जीजा सामिन जो सर जिसको हम तीती कहते हैं, हमारा इकट्ठा ही गुजरा है। तो माशाल्लाह उसकी शादी हुई भाई मुझसे ये 1 या 2 साल बड़ा है। तो उसको ना 6 साल औलाद नहीं हुई, तो उसने भाई मन्नत मांगी थी मेहंदी के ऊपर। तो माशाल्लाह उसके घर भाई बेटा हुआ है, तो उसकी भाई उन्होंने मन्नत तारनी है। अब जैसे आपने देखा करबला स्टाइल में होता है ना कि बच्चा नीचे लटा के उसके ऊपर भाई वो टॉफ़ियाँ वगैरह पहनती हैं, ठीक है, तो उस स्टाइल के अंदर। तो मुझे सांस चढ़ गया मोबाइल लेके भाग के जाके। फिलहाल भाई अभी जाके मैं आपको दिखाता हूँ, उन्होंने अभी मन्नत तारनी है, आ जाए आपको दिखाता हूँ मेहंदी के पास ही।